नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर नगर से खास खबर। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में यातायात माह का आयोजन हुआ। पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल, संयुक्त पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार, संयुक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय विनोद सिंह और डीसीपी ट्रैफिक रविंद्र कुमार ने दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया। पुलिस आयुक्त ने यातायात नियमों का पालन करने का अनुरोध किया जनता से और एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाने वाले व्यक्ति को उचित धनराशि और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यातायात नियमों का पालन करना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। स्कूल, कॉलेज और सभी विभागों को साथ लेकर चलाया जाएगा व्यापक जागरूकता अभियान। यातायात वॉलंटियर को मिलेगी पहचान और किट दी जाएगी। रोड इंजीनियरिंग के माध्यम से भी घटनाओं को रोकने का प्रयास होगा। बिना वजह गाड़ी का हूटर और हॉर्न नहीं बजाएं पुलिस अधिकारी। यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए किए जाएंगे हर संभव प्रयास। दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट जरूर लगाएं और शराब पीकर गाड़ी बिल्कुल न चलाएं। सुरक्षित यातायात को लेकर कानपुर पुलिस कमिश्नरेट संकल्पित है। हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना और सुरक्षित सफर देना हमारी जिम्मेदारी है। इस कार्यक्रम में सभी गणमान्य लोग मौजूद रहे एसपीओ संजय शुक्ला जी और प्रदीप दीक्षित जी। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। मेरे साथी गण, उपस्थित सम्रांत, कानपुर के सम्रांत नागरिकगण, बहनों, भाइयों और पत्रकार छायाकार बंधु, आज ट्रैफिक यातायात माह का शुभारंभ हो रहा है और हमारे डीसीपी यातायात ने आपको कई जानकारियां दी हैं कि हमारे कार्यक्रम क्या रहेंगे। मैं इससे अतर कुछ और बातें करना चाहूँगा कि केवल हम जरा सोचें कि मर्डर अगर होता है तो बहुत जो है मीडिया का भी अटेंशन होता है और जनता में भी रहता है कि बहुत बड़ा कांड हो गया। लेकिन अगर हम परीक्षण करके देखें तो देखेंगे कि रोड पे जो एक्सीडेंट होता है और उसमें कई जानें चली जाती हैं और ना पुलिस उतनी संवेदनशीलता के साथ करती है, ना जो है सोसाइटी उतने संवेदनशीलता के साथ लेती है, न ही मीडिया उसको उतना प्रोमिनेंट कवरेज देता है, लेकिन जान वहां भी जाती है। अब इस जान को के प्रति हम उतने क्यों नहीं संवेदनशील होते हैं, तो ये यातायात माह के अंतर्गत हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये जान की कीमत, चाहे वो मर्डर में गई हो चाहे एक्सीडेंट में गई है, तो जान गई है, तो उसको उसी स्तर की संवेदनशीलता मिलनी चाहिए। एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें सामने आई हैं कि इन सब चीज़ों को, जो दुर्घटनाओं को कम कैसे करा जा सकता है और क्या क्या कारण होते हैं। तो इसके बारे में उन्होंने 5 बड़े बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताई कि 5 ई होते हैं। तो उसके लिए जो है सम्यक जो है प्रयास होने चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हीं 5 ई को जो है अडॉप्ट किया है और वो 5 ई है कि पहला ई है एजुकेशन। कैसे करना है एजुकेशन के लिए, जैसे स्कूल कॉलेजेस में अभी करेंगे, हम अपनी टीम को बताएंगे। स्कूलों में जाइए, ट्रैफिक की अवेयरनेस बताइए कि कैसे करके अपने को कंडक्ट करेंगे, कैसे करके रोड क्रॉस करेंगे। स्कूलों में कैसे बच्चे जो है ट्रैफिक का ध्यान के अपने पेरेंट्स को अवेयर करेंगे। ट्रैफिक के सिग्नल्स क्या होते हैं, ट्रैफिक लाइट्स क्या है, जेब्रा क्रॉसिंग क्या है, ट्रैफिक के जो है रास्ते पे चलने के क्या क्या नियम हैं, उनकी अवेयरनेस हम कराएंगे। अब हम ड्राइवर्स को कराएंगे, वाहन चालकों को कराएंगे, उनको बताएंगे कि भाई देखो, तुम ट्रक चला रहे हो तो घर में तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। ठीक है, मतलब ये एक दिन का नहीं है, ये जीवन का मामला है। तुम्हारी भी जिंदगी खतरे में है और दूसरे की भी पड़ सकती है। उसको एजुकेट करेंगे, उनकी आंखों की जांच पड़ताल कराएंगे, उन लोगों को जो है ये बताएंगे भाई ये भी देखना जरूरी है। ट्रक मालिकों को बताएंगे कि भाई तुम्हारे ट्रकों की स्थिति सही होनी चाहिए, अपनी फिटनेस को देखो, ट्रकों का फिटनेस। दूसरे की जिंदगी को खतरे में डाल करके लाभ नहीं कमाया जा सकता। तो इसको अवेयर करेंगे, जगह जगह अपने जागरूकता अभियान को हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जनता मिल जाएंगे, मीडिया से संवाद करेंगे, स्कूल कॉलेजों में जाएंगे, जो स्टेक होल्डर जितने भी लोग, उनको अवेयर कराएंगे।
हम अपने नगर निगम, नगर पालिकाएं, अपनी केडीए के अधिकारियों से कहेंगे जहां जहां पर हमको जरूरत है उस चीज को अवॉइड करेंगे। यहाँ पर ये अगर ये काम कर दोगे तो हमारे ट्रैफिक में सुविधा हमको हो सकती है। हमने प्रयास करा, आते ही मैंने अपने डीसीपी से अनुरोध किया था कि मैं अपने ऑफिस में बैठता हूं तो हो सकता है मुझे जानकारी ना हो, लेकिन हमारा कांस्टेबल जो ट्रैफिक चौराहे पर खड़ा होता है उसको पता है कि यहाँ पर क्या परेशानी है। वहां का आदमी जिस मोहल्ले में हम लोग ट्रैफिक ड्यूटी कर रहे हैं वहां के आदमी को क्या परेशानी होती है वहां का आदमी जानता है। तो उससे फीडबैक लिया जाए और उनके सहयोग को प्राप्त किया जाए। और इसके लिए हमने क्या करा है कि ये सूचनाएं इकट्ठा कर रहे हैं और उसके समाधान के लिए पुलिस तो साथ है ही है, लेकिन ट्रैफिक वॉलंटियर जो बहुत मतलब सोचा समझा है, अगर 1 घंटा 2 घंटा कोई आदमी हमको मदद करता है, गाइड करता है कि साहब आप यहाँ पर ऐसा कर दोगे तो सुधर जाएगा, तो उनकी मदद देंगे हम ट्रैफिक वॉलंटियर जो बना रहे हैं। तो ट्रैफिक वॉलंटियर्स को हम एक कार्ड देंगे, जो कार्ड जो है प्रोमिनेंटली उसको डिस्प्ले होगा और उनको हम जो है रिफ्लेक्टर जो हमारे जो ये होता है ओवरकोट होता है वो देंगे, ताकि उनकी भी एक पहचान होगी और समाज में वो ही व्यक्ति जो है ये सामाजिक कार्यों कर सकते जिसके मन में कुछ देने, सोसाइटी को कुछ देने का जिसके मन में होगा कि मैं सोसाइटी को कुछ दूं अपनी तरफ से। कई ऐसे हैं कि जो लोग घर उनके पास काफी समय होता है लेकिन उनकी ऊर्जा को चैनलाइज करने के लिए कोई एजेंसी चाहिए, और वो एजेंसी के तौर पर हम चाहेंगे कि हमारे ट्रैफिक पुलिस के जो ऑफिसर हैं वो उस एनर्जी को यूज करें। इसमें हमारी महिला वॉलंटियर हो सकती हैं, हमारे पुरुष वॉलंटियर हो सकते हैं, यूथ हो सकते हैं, और किसी भी कोई भी जो है हमारे इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और हम उसको अप्रिशिएट करेंगे और उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। दूसरा काम है इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट अगर हमने कोई नियम बनाए तो उन नियमों को लागू कराना, सबकी सहभागिता होगी तो ट्रैफिक आपका ठीक हो जाए। कहीं कहीं पर सड़क चौड़ी करनी पड़ेगी, अकेला जो है इंजीनियरिंग भी बहुत जरूरी है। जब सड़कें बन रही हो तो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्रैफिक की दृष्टि से क्या ये हमने सही बना रखा है। उसमें जगह जगह पर कहीं रंबल स्ट्रीट बना दिया, कहीं जेब्रा क्रॉसिंग कर दिया, कहीं लाइट की जरूरत होगी वो डार्क एरिया उसको ठीक करने। तो अकेले जो है लोगों की आदत है, सबकी आदत है कि पुलिस वाले को देखो और बोले कि पुलिस बहुत बेकार है जी। ट्रैफिक की समस्या के लिए सोल्यूशन केवल और केवल पुलिस है। तो इंजीनियरिंग भी बहुत जरूरी है जिसकी वजह से जो है ये आसान हो सकता है। इसमें नेशनल हाईवेज हैं, जो स्टेट हाईवेज हैं, उन लोगों का भी चिन्हांकन करना, मतलब कहीं पर अगर आपने सड़क ऐसी बना दी कि ढालदार स्पीड बढ़ गई, स्पीड गए तो आ जाके एक्सीडेंट हो जाए। मैंने घाटरपुर रोड पर देखा, एक जगह 2-3 जगह पर मेरे को दिखी कि यदि अगर वहां पर रोड इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाए तो हो सकता है वहां पर एक्सीडेंट की संख्या कम होती। लेकिन कुछ जगह पर क्योंकि वो उस चीज को हमारे लोग ये नहीं देखते हैं, जनता ये नहीं देखेगा, हमारा मीडिया भी नहीं देखेगा, वो बोलेगा कि पुलिस की गलती है। वहां पर एक्सीडेंट के होने के कारण सिंपली आप गए ऐसे करके और वहां पर एक वो बनी हुआ ब्रिज बना हुआ है और उसको क्रॉस करके और स्पीड आई बहुत तेजी से और 1 वे है, बहुत संकरी सड़क है, और कोई खाली ट्रक वो भागा, जब जो खाली एरिया स्पेस मिलता तो भागा और जाके आकर एक्सीडेंट होने वो होता था। और लोग डर जाते थे कि पुलिस वाले हमारा ही उत्पीड़न करेंगे, मेरे पर डाल देंगे। और जनता भी करती है, जनता ये नहीं देखेगी कि जो मदद के लिए आया है वो बंदा मदद के लिए आया था, मदद करके हॉस्पिटल ले गए, अब उसके परिवार वाले कहेंगे कि इसी ने करा था एक्सीडेंट। तो अब कानून में व्यवस्था हो गई है कि जो भी ऐसे पहले उपचार के लिए ले जाएगा तो पुलिस उसको उत्पीड़न नहीं करेगी, और उसको साथ साथ क्या कर दिया, उसको इनाम देने, पुरस्कृत करने का भी जो है प्रावधान किया गया है, जिसमें स्पष्ट करा गया है कि समिति जो जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जाएगा और उसको भारत सरकार की जो स्कीम है उसके तहत उसको पैसा दिया जाएगा। तो अब लोगों को डरने की जरूरत नहीं है कि जो है हम यदि किसी पड़ा हुआ व्यक्ति है जो एक्सीडेंट हो रखा है उसको यदि अगर हम हॉस्पिटल ले जाएंगे तो पुलिस हमारे खिलाफ मुकदमा लिखवा देगी। तो इस बात के लिए हम पुनः अपने पुलिस वालों को भी अवगत करा दे रहे हैं कि इस बात का ध्यान रखें कि जो हमारी मदद करता है उसको किसी भी तरीके से हैरेसमेंट उसका नहीं होना चाहिए। और एक जो है लास्ट वो है कि जो उसमें इन्वायरमेंट
तो इन्वायरमेंट में जो है प्रदूषण फैलाने वाले कौन लोग हैं? आप प्रदूषण को सोचिए कि प्रदूषण में गाड़ियों की स्थिति अगर बहुत खराब है, उनकी गाड़ियों की फिटनेस बहुत बेकार है, पुरानी गाड़ियां हैं, खूब धुआं छोड़ रही हैं, और उसको भी अलाउ कर दिया जाए तो आपको प्रदूषण होगा। दूसरा कि प्रेशर हॉर्न लगा रखे हैं खूब, और रात को बेचारे कि कोई सो रहा होगा तो प्रेशर हॉर्न दे करके खूब हल्ला कर दिया उसने, तो इसका इन्फोर्समेंट कराना। फिर क्या है कि हूटर लगा के रखे हैं। पुलिस वालों से भी मैं अनुरोध करूंगा, अपने पुलिस वालों को डायरेक्टली यहीं से मैं बोल रहा हूं कि यदि अगर आप घटना स्थल पर जा रहे हैं, कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हुई है और जहां पर आपको बहुत जल्दी जाना बहुत जरूरी है, वहां आप हूटर का इस्तेमाल करिए, बहुत बिल्कुल करिए। लेकिन ये आम नागरिक की तरह, बाकी समय पर आप आम नागरिक की तरह है, हूटर नहीं बजना चाहिए और बेवजह हॉर्न नहीं बजना चाहिए। यदि किसी घटना को अटेंड करने के लिए आप जा रहे हैं जहां पर मर्डर हो रखा है, कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो रखी है, वहां पर खूब करिए, आप रोड क्रॉस कराइए, लागे अपने लिए। लेकिन बाकी टाइम पर किसी पुलिस अफसर का, किसी भी पुलिस अफसर की हूटर मुझे सुनाई नहीं देना चाहिए, और उनके फालतू में हॉर्न बजते हुए नहीं, क्योंकि हम भी आम आदमी की तरह रहना चाहते हैं। जैसे आम आदमी का परेशानी है वही हमारे लिए होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए तो रूट खुल जाएगा, पर उस आम आदमी का क्या होगा? वो तो घंटों मिनट खड़ा रहेगा। तो हमको सुधार लाना है, हमको कोशिश करना है कि सुधार लाया जाए, ताकि जो है उतने स्मूथली हम भी जा सकें। तो ये अननेसेसरी जो इन्वायरमेंट की जो प्रॉब्लम पैदा की जाती है, उसको दूर करने के लिए इन चीजों का उपयोग गाड़ियों के फिटनेस का कराना जरूरी है, और जो प्रेशर हॉर्न दिए गए उनको हटाना जरूरी है। लेकिन कुछ जो है जब मीठा मीठा बोलते हैं तो वो अच्छा नहीं होता है, वो जो है आपको वो जो है ना शुगर की बीमारी हो जाती है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप कड़वी चीज लेते हैं उसके लिए, और कड़वी चीज है वो सत्य होता है, और वो सत्य ये है कि अगर हम लाइसेंस की संख्या बढ़ाते चले जाएं और लोगों को ये कह दें कि भाई तुम्हें रोजगार चाहिए तो तुम ले लो जितना भी लेना है। अगर कैपेसिटी हमारी 8,000 की है और 80,000 हमने लाइसेंस दे दें, तो कहाँ जाएंगे वो, कहाँ खड़े होंगे? और बेतरतीब खड़े होंगे, पूरा रास्ता जाम करेंगे, उन्हें कहीं खड़ा तो होना ही है। कहाँ रखेगा? अपने सर पे तो रखेगा नहीं, रखेगा सड़क पे। तो इस पे भी हमारा जो है आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, आरटीओ ऑफिस से और हमारा ट्रैफिक ऑफिस से वो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। ये बात सही है कि लोगों को आसानी से रोजगार का एक मिल जाता है, पर ये भी ना हो कि असहाय हो जाए, ये ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि सड़क कोप न कर पाए। तो इसे लागू करना बहुत जरूरी है। हेलमेट पहनने के लिए बोलते हैं, आपको मारने, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। आप गलत सोचते हैं कि पुलिस वाला आपको परेशान करने के लिए, पुलिस वाला आपको इनडायरेक्टली आपकी हैबिट में डाल रहा है कि हेलमेट पहनोगे आप सुरक्षित रहोगे, कि सबसे अगर बाई देवे दुर्घटना हो गई तो आप बच सकते हो। इसलिए जो है पुलिस वाला ये आपको रोकता है, टोकता है, चालान करता है, ताकि आपको याद रहे। शराब पी करके गाड़ी चलाना, आप सोचिए, अपनी जान भी आप शराब पीना, वो तो आपके लिए खतरा तो है ही है, आपके जो है पूरा सिस्टम को खराब करता ही है, लेकिन साथ साथ क्या है, साथ साथ दूसरे की जिंदगी को भी जो है परेशान करता है। तो मैं बहुत लंबा बोल गया हूं, और मैं चाहता हूं कि जो हमारी भावना है उसका ध्यान रखेंगे, और कानपुर वासियों से मेरी पुनः अपील होगी कि हमारा यातायात माह में आप बढ़ चढ़ करके साथ दें, ताकि जो है आपके यहाँ पर जो सुगम हो, आपके लिए सुरक्षित यातायात की परिस्थितियां पैदा कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। डिफेंस जसबीर सिंह, ट्रैफिक वॉलंटियर। मैं यहाँ बता देना चाहूँगी कि इससे अधिक लोगों ने भी हमें सहयोग किया है, लेकिन अभी ये कुछ लोग हैं, ये बच्चे हैं अखंड हिंद फौज के, जिन्होंने अभी धनतेरस के त्यौहार पे ड्यूटी करी थी, उसके लोग हैं, और हमारे ट्रैफिक वॉलंटियर्स हैं जो समय समय पे हमें सहयोग देते रहते हैं। संपूर्ण कानपुर नगर से काफ़ी लोग हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। Well done.
जिनके द्वारा बड़े पर्वों पर जैसे धन सामने देखिए अध्यक्ष श्री विकास श्रीवास्तव जी को उनके द्वारा प्रदत्त बहुत बढ़िया बस तो आप फुल टाइम दे दो रिक्शा चालक, ऑटो चालक, मीडिया बंधु, सोशल इन्फ्लुएंसर्स सभी को और एनसीसी एनएसएस के जो बच्चे आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये बढ़ाओ और एक बार पुनः अनुरोध सभी अतिथियों से हमारे कुशल रसोइयों द्वारा मैं संजय कुमार शुक्ला थाना चकेरी क्षेत्र से कृष्णानगर का निवासी हूँ। आज यातायात सप्ताह दिवस के अवसर पर ट्रैफिक पुलिस लाइन में पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सड़क सुरक्षा के विषय में तमाम पहलुओं पर जानकारी दी गई। उसमें पुलिस आयुक्त महोदय ने बताया कि जो रोड सड़क में किसी घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाएगा उसको 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। उससे किसी भी तरह की पुलिस पूछताछ नहीं करेगी, न उसको प्रताड़ित किया जाएगा और उसको प्रशंसित पत्र भी पुलिस के द्वारा दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में पुलिस आयुक्त महोदय श्री रघुवीर लाल जी और इसके बाद रघुवीर लाल जी, इसके बाद एडिशनल सीपी आशुतोष कुमार जी और एडिशनल सीपी कानून व्यवस्था विनोद कुमार जी, डीसीपी ट्रैफिक रविंद्र कुमार जी, डीसीपी सेंट्रल जोन श्रवण कुमार सिंह जी तथा सभी और डीसीपी एडिशनल डीसीपी अर्चना सिंह तथा समस्त गणमान्य नागरिक और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। धन्यवाद।